हेमंत सोरेन जी का बाल बच्चा पढ़ रहा है ना जी। अगर वो स्कूल जो है रिजल्ट जारी नहीं करता है 1 महीना 2 महीना फाइनल एग्जाम के बाद, तो हेमंत सोरेन जी के दिमाग में क्या जाएगा, किस तरीके से फील होगा। आप कुछ भी बेच लीजिए, बालू गोयला पिट्टी जितना बेचना है बेच लीजिए, लेकिन आप झारखंड को सुधार नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिबू सोरेन पैसा गाड़ के रखे हुए थे अंगना में और हेमंत उसको उड़ा रहा है। वो पैसा मेरा है, हम लोग का अधिकार का है। और आपको ये अगर घमंड होगा कि हम अब 5 साल कुछ नहीं कर पाएगा हमको, तो आज देख लीजिए, एक आदमी था दिल्ली में बोल रहा था कि मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना, आज वो चला गया और वो आप ही की बिरादरी का था, वो आप ही गठबंधन सरकार में था, वो महागठबंधन में, ठगबंधन में। यहाँ पे जन्म लेना जो है ना सर, एक श्राप के जैसा फील हो रहा है कि आज 7 महीना से हम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिला है, जबकि मेंस का रिजल्ट हम लोग देकर वेट कर रहे हैं, हर दिन काट रहे हैं बस। दूसरा चीज़ ये है, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके बाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का बाल बच्चा पढ़ रहा है ना जी। अगर वो स्कूल जो है रिजल्ट जारी नहीं करता है 1 महीना 2 महीना फाइनल एग्जाम के बाद, तो हेमंत सोरेन जी के दिमाग में क्या जाएगा, उनके वाइफ जो है उनके दिमाग में उनके बच्चे के लिए क्या जाएगा कि उनका बच्चा का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से फील होगा। उसी हिसाब से हम लोग के भी माँ बाप रोज जो है घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा जो है सो कि घुट के जी रहा है। एक सूरज वर्मा थे, वो मैरिड पर्सन थे, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल के भर्ती में जो है उनका डेथ हो गया, वो भी मेंस लिख चुके थे। शायद मेंस का रिजल्ट आ गया होता और उनका बाकी का प्रोसेस होके वो बन गए होते अधिकारी, तो आज वो दौड़ने नहीं जाते और मरते नहीं। कि मेरे दोस्त हैं एक, जिनका मम्मी जो है दिसंबर में डेथ कर गई, उससे पहले अगर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती तो आज जो है मेरा दोस्त का मम्मी कम से कम देख पाती कि उसका बेटा जो है सो कि अधिकारी बना है। ठीक है, झारखंड में जो है ना जन्म लेना बिल्कुल श्राप है। 5वां है, एक जोड़ी कपड़ा में हम लोग जो है 7 महीना से, पिछला 7 महीना से गुजार रहे हैं, है ना। हमको नौकरी चाहिए, और नौकरी नहीं तो खैर कम से कम तुम आप भाई प्रक्रिया तो पूरा कीजिए। मेरा होना होगा होगा, नहीं होना होगा होगा, हम कम से कम कुछ आगे तो करेंगे अपना लाइफ में, लेकिन यहीं पे स्टक है। फिर जो है कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के कई लोग, इवन हम भी जो है अपना छोड़ के रखे हुए हैं जॉब 7 महीने से। कोई जो है सो कि हम लोग अपना सेविंग पे जिंदा है। शादी रिश्ता नाता सब जो है सो कि खत्म होते जा रहा है। हम 7 महीनों से जो है वेट कर रहे हैं, लोगों का शादी भी टूट जा रहा है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये हम लोग को यहाँ पे बस देखने को मिल रहा है ना। तो ये सब के कारण हम लोग पूरा दिक्कत में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और ये जो है अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। पानी अब जो है सिर के ऊपर चला गया है। अब हमें चाहिए चेयरमैन चाहिए, हमारा रिजल्ट चाहिए। सिंपल सा बात है कि जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त कहा नहीं हो रहा है। आज 6 महीना से इनको मतलब कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था। जब योग्य व्यक्ति का नाम चलने लगा, तब चलने लगा रोकड़ा कि 10 करोड़ रुपया दे के ही सेट खरीदो। अब 10 करोड़ किसके पास है? अब तो जो भाई 10 करोड़ कोई काली कमाई कमाएगा तब तो 10 करोड़। मैं स्पष्ट रूप से जान रहा हूँ कि ये जेपीएससी अध्यक्ष जनवरी में ही नियुक्त हो जाता, लेकिन 10 करोड़ किसके पास है? अब नहीं होगा 10 करोड़ तो हम लोग जगह जमीन बेच के उकर के कोई इसी में से अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन जो 10 करोड़ दे के अध्यक्ष पद पर बैठेगा वो जेपीएससी छठा जेपीएससी की तरह मनमानी सीट बेचेगा ना, छठा जेपीएससी की तरह मनमानी सीट बेचेगा। अब ये इन लोग का मंशा है कि हम 10 करोड़ दे के सीट बेचेंगे भी और मन मौजी कहेंगे कि 50 सीट हमारा तनी सरकारी फंड में छोड़ दीजिएगा। तो ये तैयारी इन लोग का है कि जेपीएससी अध्यक्ष सिर्फ 10 करोड़ बिना हम लोग नियुक्त नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कोशिश में है कि भाई वो भी तो डिमांड करी कि पैसा चाहिए तो हम लोग देने के लिए तैयार है। 6 महीना से हम लोग इस मांग को लेकर है, हमेशा बार बार भी हम लोग 6 महीना से लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि सरकार जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जो 6 महीने लगभग खाली है अगस्त से, उसको हम लोग नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। जब सरकार सत्ता में नहीं थी, इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले भी किए थे हम लोग और उसके बाद भी कर रहे हैं। इसलिए करना पड़ रहा है कि आज लगभग नया कैबिनेट बन चुका है, बने हुए लगभग 3-4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक जेपीएससी आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो पाया है। पता नहीं सरकार क्या खोज रहा है। अगर सरकार ऐसी होती है किसी भी राज्य का कि किसी भी आयोग का अध्यक्ष पद खाली है, तो समझ लीजिए कि वो राज्य का जो छात्रों है उसका पूरा दुर्भाग्य जीवन चल रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। आप कुछ भी बेच लीजिए, बालू गोयला पिट्टी जितना बेचना है बेच लीजिए, लेकिन आप झारखंड को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो जीवन वो छात्रों से चलता है और आप छात्रों को अनदेखा कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है मैट्रिक बोर्ड का,
बताइए जय का पद खाली था और 2 दिन के पहले भरा गया। बताइए कि कैसे रिजल्ट एडमिट कार्ड जारी किया होगा अध्यक्ष के साइन से रुका हुआ था। बताइए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप मैया सम्मान उन्हें चला रहे हैं, अलग मैटर है, आप चलाइए, उसका डेली मीटिंग कीजिए, कभी पाकुड़ में कीजिए, कभी धनबाद में कीजिए, लेकिन जो छात्रों का जीवन है पूरे स्टेट का 3.5 करोड़ का, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप पूरे मोहल्ला में लगवा दिए हैं, पॉल में चलते रहता है कि मैया का 1000 मिल रहा है तो बड़ा जीवन चल रहा है, अब 2500 मिलेगा तो जीवन चलेगा। भैया चले जीवन, आप पूरा प्रचार करवाइए, लेकिन जो हम लोग का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है कि जो गरीब आदमी भी है, जो गरीब आदमी है, जो भीख ही मांग रहा है ना, अब एक प्रोटीन खाता खरीद करके ब्रेड भी, तो उसमें वो टैक्स से पैसा से ही सरकार चलती है। ऐसा नहीं है कि शिबू स्टूडेंट पैसा गाड़ के रखे हुए थे अंगना में और हेमंत उसको उड़ा रहा है। वो पैसा मेरा है, हम लोग का अधिकार का है। आप जो है सो अब जो 6 महीना से जो आप हम लोग को ठग रहे हैं, ये पूरे झारखंड की जनता को ठग रहे हैं आप, कि आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कहीं किसी को कोई दोहरा नहीं। आप क्या किए हैं 5 साल में, और आपको ये अगर घमंड होगा कि हम अब 5 साल कुछ नहीं को कर पाएगा हमको, तो आज देख लीजिए, एक आदमी था दिल्ली में बोल रहा था कि मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना, आज वो चला गया, और वो आप ही की बिरादरी का था, वो आप ही गठबंधन सरकार में था, वो महागठबंधन में, ठगबंधन में चला गया वो। आप सुधारिए और जल्द से जल्द नियुक्त कीजिए। सब जगह का आपका अध्यक्ष पद खाली है, जेपीएससी का भी खाली है और जेएसएससी का भी खाली है, वहाँ भी बहुत सारा रिजल्ट पड़ा हुआ है। लगभग जो रिजल्ट यहाँ का है 10,000 छात्रों का भविष्य पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और आने वाला पूरे सभी का छात्र जितना एग्जाम दे दिया लोग ना, वो जितना परीक्षा दिया है लोग, और उसे छात्रों का भविष्य पड़ा हुआ लगभग 10 से 15,000, और बाकी लोगों का जीवन तो अंधकार में है ही। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द अध्यक्ष का नियुक्त कीजिए, जेपीएससी का भी और जेएसएससी का भी, और छात्रों के भविष्य के लिए आप आए हुए हैं। सत्ता में दोबारा आपको सरकार जनता मौका दिया है, तो उसको आप भुलाइए और बढ़िया से काम कीजिए, नहीं तो खाली जमीनें बेचते मत रहिए आप। N4 News Bharat।